दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हायर का न्यूली लॉन्च फ्रंट लोड जो वॉशिंग मशीन है F9 सीरीज का। दिस इंडिया फर्स्ट कलरफुल टच पैनल है और इसमें जो एक यूनिक फीचर्स दिया हुआ है दैट इज AI वन टच बटन। मीन्स आप एक सिंगल वन टच बटन से मशीन को कंप्लीट स्टार्ट भी कर सकते, ऑन भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इसका जितना सारा जो फीचर्स है एक एक करके हम सारा फीचर्स जो है हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट जो डेमो है वो अभी हमको दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है हायर का न्यूली लॉन्च कलर टच डिस्प्ले पैनल जो 12 केजी और 10 केजी कैपेसिटी में आएगा। हायर का न्यूली लॉन्च F9 सीरीज फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो ये 12 केजी और 10 केजी दो कैपेसिटी में आएगा। इसका जो मॉडल्स है HW120 जैसे 12 केजी का है, और उसके बाद DM मतलब डायरेक्ट मोशन मोटर है। उसके बाद आता है आपका 14 मतलब 1400 इसका मैक्सिमम आरपीएम है। और उसके बाद F9 दैट इज ये F9 सीरीज का है। उसके बाद BK U1 है, दैट इज इसमें वाईफाई फीचर है। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ ये 10 केजी और 12 केजी दो अलग अलग कैपेसिटी में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूली इंडिया जैसे बताया कि ये हमारा इंडिया फर्स्ट कलर टच डिस्प्ले है। ठीक है, तो इसका जो यूएसपी है तो मैंने मेरा प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें ऑलरेडी सारा यूएसपी बता दिए हैं। फिर जस्ट मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूँ। जैसे यहाँ 525 सुपर ड्राम है। ठीक है, तो हमारा जो ड्राम होता है वो 525 सुपर ड्राम होता है जिसमें साइज बिग होता है, जो कपड़े को आसानी से टम्बल करता है, वॉश के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मोशन मोटर यूज हुआ है जो हमारा नॉइस को प्रोटेक्ट करता है, वाइब्रेशन कम होता है और एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। ठीक है, इसमें जो डुअल स्प्रे फीचर्स है, जो यूनिक फीचर्स है, ठीक है, जो यहाँ से हमारा पानी स्प्रे करके जो गैस्केट्स, ये जो गैस्केट्स एंड डोर पर जो हमारा लिंक या झाग स्टोर होता है वॉश के टाइम उसको क्लीन कर देता है ताकि वो दोबारा कपड़ा में मिक्स ना हो सके। ठीक है, इसमें प्योर स्टीम फीचर्स है जो कपड़ा का जो कोई भी प्रोग्राम है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर में उसका अंदर बैक्टीरिया जाम्स को किल कर देते हैं। हमारा जो डिटर्जेंट बॉक्स है एंड जो गैस्केट्स है ये एबीटी मटेरियल से बना होता है ताकि इसमें कोई आपका जाम्स क्रिएट ना हो। ठीक है, और हमारा जो डिटर्जेंट बॉक्स जो है इसका यूज करने का भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो हमारा डिटर्जेंट बॉक्स है इसमें फर्स्ट ये जो है इसमें हमारा डिटर्जेंट डालना है, कोई भी पाउडर या लिक्विड कोई भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाउडर डालना है तो उस कंडीशन में इसको आपको ऐसा घुमा देना है ताकि पाउडर पानी के साथ आसानी से घुल के चला जाए। जब लिक्विड डालना है तो इसको नीचे कर देना ताकि लिक्विड सोप जो है वो धीरे धीरे पानी के साथ मिक्स होते जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपको सॉफ्टनर डालना है। ठीक है, अगर आप सॉफ्टनर या रबिंग गुल डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डालिए। और अगर आपको डिसइंफेक्टेंट या डेटॉल जैसा कुछ देना चाहते हैं या ब्लीचिंग जैसा कुछ अगर देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। दिस इज द यूजेस ऑफ आवर डिटर्जेंट बॉक्स। अभी जो हमारा मेन जो ये प्रोडक्ट है जो यूनिक है, ठीक है, इसमें जो मैंने फर्स्ट बताया कि ये कलरफुल टच डिस्प्ले है। ठीक है, और इसमें जो यूनिक फीचर दैट इज AI वन टच बटन। तो अभी मैं सारा चीजें एक एक करके आपको बताने वाला हूं। तो इसका जो डिस्प्ले का जो जो फीचर्स है सारा फीचर्स मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। इसके कुल मिलाकर टोटल 13 प्रोग्राम दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है मिक्स, उसके बाद है आपका क्विक, उसके बाद है हेवी, उसके बाद कॉटन, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद जीन्स, उसके बाद डेलिकेट, उसके बाद शॉर्ट्स, उसके बाद बेबी केयर, उसके बाद टॉवल, स्पिन, सेल्फ क्लीन एंड रिमोट। ओके, तो और इसका जो फर्स्ट यूनिक फीचर इसमें उसके साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे नाइट वॉश है, आपका स्टेन रिमूवल है, उसके बाद स्टीम है, डेलिकेट है, टाइम है, टेम्परेचर, स्पीड्स, रिंस, इको, इस ऑल आर द एडिशनल फीचर्स। ठीक है, तो हर प्रोग्राम को मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ कि इसका जो यूनिक फीचर्स है, ठीक है, दैट इज AI वन टच बटन। तो कोई ऐसा एजेड कस्टमर हो या जिसको मशीन चलाना में थोड़ा दिक्कत आता है, डरते हैं, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको डिटर्जेंट बॉक्स में आपको डिटर्जेंट डालना है, यहाँ पे आपको लॉन्ड्री डालना है। जैसे मेरा मशीन पावर ऑफ है तो मेरे को पावर ऑन भी नहीं करना है। ये जो फर्स्ट मेरा AI वन टच बटन है इसको जस्ट 3 सेकंड टच करके रखना है। तो इसमें क्या होगा, मशीन खुद अपने आप अपना कपड़ा डिटेक्ट कर लेगा और अकॉर्डिंग टू वेट वो अपना बेस्ट जो फीचर्स है वो कर देगा।
ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन है कि आप 3 से 4 kg कपड़ा इसमें दें, ठीक है। तो इसमें कस्टमर को कुछ नहीं करना है, जस्ट या वन टच बटन को 3 सेकंड टच करके रखना है, आपका इसमें आपका मशीन पूरा चालू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, और प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप अपना कपड़ा निकाल लीजिए, ठीक है। दैट इज फिनिश, एंड दैट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। तो उसके बाद आता है हमारा फीचर्स में, ठीक है। फर्स्ट इसमें ये जो मेरा स्टार्ट पॉज है, इसमें ऐड आइटम है। ऐड आइटम मीन्स जैसे अपने मशीन को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो अचानक आपको लगा कि और 2 कपड़ा बाहर रहेगा, उसको सिस्टम में आपको मशीन में डालना है, तो उस कंडीशन में आप जस्ट मशीन को पॉज कीजिए, आपका डोर खोल के आप उसमें कपड़ा ऐड कर सकते हैं। दैट इज द ऐड आइटम फीचर्स, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 13 जो प्रोग्राम है, फर्स्ट है आपका मिक्स। मिक्स में आप कॉटन और सिंथेटिक दोनों टाइप का कपड़ा एक साथ में आप डाल सकते हैं, और मैक्सिमम आप 12 kg तक ही दे सकते हैं। 12 kg का अगर मशीन है तो 10 kg है तो 10 kg कपड़ा आप दे सकते हैं, लेकिन दैट इज काउंटेड एज ए ड्राई कॉटन क्लॉथ, ठीक है। जो हम ये जो वेट कैलकुलेट करते हैं, ये ड्राई कॉटन क्लॉथ के हिसाब से हम ये वेट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है क्विक वॉश, जिसमें हम मैक्सिमम 3 kg कपड़ा दे सकते हैं, और इसमें हम ऐसा कपड़ा चुनेंगे जिसमें आपका ओनली स्वेट का स्मेल हो या हल्का सा कोई डस्ट वगैरह हो, ठीक है। और ये हम 3 kg तक चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हेवी। हेवी में हम 5.5 kg तक आप कपड़ा इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जो इसमें आप भारी कपड़ा हो या उसमें ज्यादा गंदा हो, उस टाइप का कपड़े के लिए ये हमारा हेवी प्रोग्राम है। उसके बाद आता है मेरा कॉटन। कॉटन में भी हम टोटल 12 kg कपड़ा दे सकते हैं, दैट इज ड्राई कॉटन क्लॉथ, ओके। लेकिन आपको डिफरेंट टाइप का भारी अगर कपड़ा हो तो उस कंडीशन में हम 12 kg नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, जो हमारा जिम का जो कपड़ा है जिसमें ओनली स्वेट का स्मेल हो, तो ऐसा हम 4 kg तक कपड़ा हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है जीन्स, जिसमें हम जीन्स टाइप का कपड़ा को 5.5 kg कपड़ा हम उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आता है डेलिकेट्स। डेलिकेट्स में 3 kg तक कपड़ा हम दे सकते हैं। जो मुलायम हमारा जो कॉस्टली कपड़ा है, जो हल्का कपड़ा है, उसमें हम डेलिकेट में डाल सकते हैं, और ये हमारा 3 kg तक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शार्ट। अगर खाली शार्ट्स हम इसमें क्लीन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम 5 से 5.5 kg शार्ट्स इसमें दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बेबी केयर, जो बच्चा का कपड़ा होता है जिसमें गंदा होता है, डस्ट होता है, जाम्स होता है, तो उसके लिए बेबी प्रोग्राम होता है, और उसमें हम 5.5 kg कपड़ा दे सकते हैं। उसके बाद टॉवल्स। ये टॉवल्स बेसिकली क्या होता है, जब पानी आता है तो वो भारी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम 5.5 kg तक ही इसमें कंसीडर करेंगे। उसके बाद आता है स्पिन। अगर हम कपड़ा को खाली स्पिन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम अप टू 12 kg हम कपड़े इसमें स्पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ क्लीन। सेल्फ क्लीन बेसिकली जो हमारा इनर ड्राम है, इनर ड्राम को क्लीन करने के लिए होता है। तो इनर ड्राम बेसिकली जो रिकमेंडेशन है कि आप आफ्टर 50 वॉश साइकिल आप एक बार इनर ड्राम को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग ये आपका क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिपेंड होता है आपका कैसा पानी, उस हार्ड वाटर होगा तो ये पहले भी आपको करना जरूरी है। तो ड्यूरिंग आपका सेल्फ क्लीन ये मैक्सिमम 90 डिग्री टेम्परेचर में ये क्लीन होता है, तो आपको ब्लीचिंग या केमिकल कुछ नहीं देना है। और इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको नॉर्मली रिकमेंड करते हैं आफ्टर 50 वॉश साइकिल आप ड्राम को एक बार क्लीन कर देना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आता है रिमोट। जब कस्टमर या इसको मशीन को आप रिमोट के थ्रू, मतलब मोबाइल के थ्रू आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मशीन को रिमोट प्रोग्राम में रखना है, अदरवाइज मशीन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल ये प्रोग्राम 13 प्रोग्राम। उसके बाद आता है यहाँ पे मेरा एडिशनल फीचर्स, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल में और एक ब्यूटी है क्या कि जो प्रोग्राम हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी अगर प्रोग्राम हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा एडिशनल फीचर्स इसमें काम करेगा, दैट विल बी हाईलाइटेड हियर। तो जो एडिशनल फीचर्स उस प्रोग्राम में नहीं होगा वो यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने मिक्स किया तो मिक्स में क्या है कि सारा जो मेरा एडिशनल फीचर्स है यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक है। दैट मीन्स 9 स्टेन, ठीक है। जैसे मैंने क्विक किया तो उसमें मेरा ये स्टेन वाला हट गया, और यहाँ पे मेरा इको वाला भी हट गया और स्टीम वाला भी हट गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे भी आप देखिए जैसे हमने हेवी डाला उसमें भी स्टेन हट गया, ठीक है। तो ऐसे जैसे जो जो हम प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो हमारा एडिशनल फीचर्स है वो खाली हाईलाइटेड होगा, जो एडिशनल फीचर्स उसमें काम नहीं करेगा वो आपका यहाँ पे नहीं दिखेगा,
एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं हम नाइट वॉश। नाइट वॉश बेसिकली ये है कि अगर कस्टमर रात के टाइम में मशीन को चलाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा आरपीएम है, स्पिन का जो आरपीएम है वो मेरा 800 तक ही रहेगा, 800 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी नाइट वॉश सिलेक्ट किया, अगर मैं स्पीड देखता हूँ तो ये 800 में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने सिलेक्ट किया जिसका आरपीएम ऑलरेडी 800 के नीचे है तो उसी में वो रह जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टेन। स्टेन में क्या है कि एक है आपका एआई, दैट इज ऑटो, दैट इज ओनली मिक्स, क्विक, कॉटन एंड आपका रिमोट। ये चारों प्रोग्राम में खाली ऑटो काम करेगा। जो आपका नॉन स्पेशलाइज स्टेन है उसके लिए ये एआई फीचर्स है। जो स्पेशलाइज स्टेन है जैसे आपका मिल्क हो गया, आपका स्वीट्स हो गया, आपका कॉफी का दाग हो गया, आपका डस्ट का दाग हो गया और आपका जो ऑयल्स का दाग हो गया, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई दाग हमारा कपड़ा में है तो अकॉर्डिंगली हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, फर्स्ट मिल्क, उसके बाद ये हमारा स्वीट्स का है, उसके बाद ये कॉफी का है, उसके बाद ये डस्ट का है और उसके बाद ये हमारा आपका ऑयल्स या ग्रीस का है, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग स्टेन या दाग हमारा कपड़ा में है तो उसको अगर हम क्लीन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम इस बटन से उसको हम सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टीम फीचर्स। तो स्टीम में क्या होगा, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो बाय डिफॉल्ट उसका मैक्सिमम टेम्परेचर में पहुंच जाएगा और मशीन का अंदर कोई जाम्स या बैक्टीरिया है उसको कील करने के लिए, दैट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर, ओके। उसके बाद आता है आपका डिले। मतलब अगर हम थोड़ा बाद में करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से डिले प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आधा घंटे के हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो हम टाइम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी, जो टाइम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दैट इज 5 आवर्स। 5 आवर्स मीन्स 5 घंटा में मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। दैट इज 5 आवर्स इज इंक्लूडिंग आवर डिले टाइम एंड प्रोग्राम टाइम, ओके। उसके बाद आता है टाइम। ये भी एक यूनिक फीचर्स अभी दिया हुआ है इस मॉडल में, जैसे हमारा पुराना कोई मॉडल में नहीं था, प्रीवियस मॉडल में नहीं था कि हम वॉश का टाइम को भी हम अकॉर्डिंगली मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। तो जो बाय डिफॉल्ट जो वॉच टाइम आएगा उसको हम अपना हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं इस टाइम बटन से, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से हम पानी का जो टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू हम इसको थोड़ा अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोई भी प्रोग्राम में जो बाय डिफॉल्ट उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 60 मैक्सिमम, डेलिकेट में जीन्स में मैक्सिमम 60 दिया हुआ है, उसको हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कॉटन में हम 90 तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेचर के बाद आता है स्पीड। स्पिन का जो स्पीड है ये हम अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह जो इसका डिजायर जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है उसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 100,000 दिया हुआ है, ठीक है, डेलिकेट होगा तो इसमें हम मैक्सिमम 600 तक ही जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो इसका जो मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है उसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे आता है रिंस प्लस। अगर मेरे को एडिशनल रिंस चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कस्टमर लगता है कि डिटर्जेंट रह गया तो मेरे को उसका थोड़ा एलर्जेटिक होता है स्किन, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा एक्स्ट्रा रिंस चाहते हैं तो यहाँ से वो कस्टमर 1 या 2 रिंस ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, ठीक है। कुछ प्रोग्राम में एडिशनल रिंस 1 दिया हुआ है, किसी में आपका 2 भी होगा। जैसे इसमें मिक्स में हम 2 एडिशनल रिंस डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका इको। इको जो है, इको में क्या होगा, जो हमारा वॉश टाइम है, प्रोग्राम टाइम है, वो 10 मिनट बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसका डिजायर्ड टेम्परेचर दिया हुआ है वो 5 डिग्री घट जाएगा। इसमें क्या होगा, कस्टमर का पावर कंजम्पशन कम होगा। जैसे हमने हेवी प्रोग्राम डाल दिया, इसका 134 मिनट दिखा रहा है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते तो इसमें 144 मिनट आ गया, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो बाय डिफॉल्ट 5 डिग्री घट जाएगा ताकि पावर कंजम्पशन कम हो, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका एडिशनल फीचर्स। उसके बाद आता है आपका स्टार्ट फोर्स।
तो जैसे हमने स्टार्ट कर दिया मशीन, तो मशीन स्टार्ट हो गया। अभी अगर हम इसमें कपड़ा डालना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, मैंने पॉज किया कि तो हम डोर खोल के मशीन में कपड़ा ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं बता रहा हूं, तो जो इसका जो यूनिक फीचर्स है, ठीक है, दैट इज वन टच एआई बटन। हमको कुछ मशीन को पावर ऑन भी नहीं करना है, जस्ट एआई वन टच जो बटन है, इसको 3 सेकंड टच करके रखना है। मशीन खुद कपड़ा लोड डिटेक्ट कर लेगा और अकॉर्डिंगली उसका बेस्ट जो प्रोग्राम है वो कर देगा, ठीक है। दैट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूँ जो सारा जो फीचर्स है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद भी मैंने बताया था कि इसमें हम मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो जिसके लिए हमको हाई स्मार्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और ऐप के थ्रू हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कस्टमर के घर में एक वाईफाई राउटर होना चाहिए जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का हो, ठीक है। और या कस्टमर घर में राउटर ना भी हो तो उस केस में हम एक मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है कि मोबाइल का जो स्पीड है वो हमेशा थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, उस कंडीशन में थोड़ा रुकावट भी आ सकता है। तो बेस्ट रिकमेंड की कस्टमर घर में एक वाईफाई राउटर हो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का हो, ठीक है। ओके। अगर वाईफाई के थ्रू हम इस मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में मेरे को फर्स्ट एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मेरे को प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे लिखना है हाई स्मार्ट। तो यहाँ से इसमें ऐप को मेरे को इंस्टॉल करना है, ऐप को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एग्री करना है। लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं आप, या अगर क्विक आपको रेफरेंस चाहिए तो आपको डायरेक्ट गूगल या फेसबुक अकाउंट से भी इसको आप रजिस्टर करा सकते हैं। अलाउ करना है। अभी इसमें जो प्लास है यहाँ हम नियर बाई डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्लास है यहाँ पे जाके कर सकते हैं, अलाउ करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम सॉरी रोलर लॉन्ड्री में जा सकते हैं। लॉन्ड्री में जाने के बाद मेरे को रोलर वॉशर सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे मेरे को मॉडल डालना है। तो जो मॉडल है मेरा HW120 M14, तो 14F9BKU1 मैंने मॉडल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना है, ठीक है। जो मेरा वाईफाई राउटर है उसका पासवर्ड यहाँ पे डालना है। अभी क्या बोल रहा है कि मेरा यूनिट का जो पावर बटन है उसको प्रेस करके रखना है जब तक में वहां पे C5 लिखा है। जैसे वहां पे C5 आ गया, अभी मेरे को नेक्स्ट करना है। अभी वो बाइंडिंग करेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हॉटस्पॉट का यूज कर रहा हूँ। यूज इट नाउ। तो इसमें कुछ चीजें आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरे को प्रोग्राम जो है उसको रिमोट में रखना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मोड में गया,
यहाँ से मैंने क्विक वॉश सिलेक्ट किया और मैंने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट एक नोटिफिकेशन आएगा कि सेफ्टी के लिए, तो आपका जो डिवाइस है उसके सामने कोई पेड वगैरह है कि नहीं, कोई किड्स है कि नहीं। ठीक है, मैंने येस कर दिया तो मशीन आपका चालू हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से पॉज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने बैक में किया, मेरे को स्पिन चलाना है। 8 मिनट का स्पिन और मैंने ऑन किया। तो जितने बार मैं ऑन करूंगा यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, इसको मेरे को ओके करना है। तो ये स्पिन में चालू हो गया। तो इस हिसाब से हम वाईफाई के थ्रू बाइंडिंग करके हम मोबाइल ऐप के थ्रू इस मशीन को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और सबके लिए और एक चीज मैं बता सकता हूँ, इसका जो एक मैक आईडी होता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो मैक आईडी कलेक्शन के लिए हमको जस्ट इसमें ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करना है, डिवाइस इन्फो में जाना है और यहाँ पे मेरा सारा डिटेल्स आ जाएगा। हायर बैंड है, ये आपका डिवाइस कैटेगरी जो है रोलर वॉशर है, ये आपका जो है डिवाइस मॉडल जो है यहाँ पे दे दिया HW120DM14F9 BKU1, डिवाइस कोड दे दिया और यहाँ पे मैक आईडी भी दे दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, जो इंजीनियर्स हैं उसके लिए मेरा गाइडलाइन है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेके आपका सीसीओ को इसका डिटेल्स तैयार करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका जो मैंने जो सारा चीजें आपको बताया, इसका जो यूजेस सारा फीचर्स वगैरह ये आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, और इसमें जस्ट और एक चीज बता देता हूँ कि हमारा जो वॉशर है इसमें एक सेफ्टी प्रिकॉशन है। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, पावर ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मशीन को आपको पावर ऑन करके रखना है अगर आप ऐप के थ्रू चलाना चाहते हैं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे आपका बाकी जो इंजीनियर्स है सबके बीच में, ताकि सबको पूरी तरह से इसका नॉलेज हो। ओके, थैंक यू।